Assalamu alaikum guys, this is Hamna Mannan and I'm here to guide you about scented candle business at home with less investment. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि what are scented candles. Scented candles are basically फ्रेगरेंट कैंडल्स होती हैं जो बेसिकली हमारे एम्बियंस को अच्छा करती हैं। हम उसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अपीलिंग होती है वो, मतलब कि अपनी किसी भी स्पेस को डेकोरेट करने के लिए, अपनी माइंड रिलैक्सेशन के लिए या फिर हम काफ़ी सारे पर्पस के लिए यूज़ की जाती है वैसे तो हमारे पास दूसरा स्टेप ये है कि हम सेंटेड कैंडल्स को बनाएंगे कैसे। सेंटेड कैंडल्स जो है वो बेसिकली नॉर्मल कैंडल्स की तरह ही होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स का सिर्फ डिफरेंस होता है, जैसे एसेंशियल ऑयल्स हो गए, एरोमेटिक इंग्रेडिएंट्स हो गए, जैसे स्पाइसेस हो गए या फ्रूट फ्लेवर्स हो गए। ये सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से सेंटेड कैंडल्स जो है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल कैंडल के। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि उसके बाद हमें अपनी मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे कॉम्पिटिटर्स देखें हम कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी टारगेट ऑडियंस को देखें, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर उसके हिसाब से हम अपनी मार्केट को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे ताकि हम उसी एज ग्रुप की ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा, फिर हमें अपने करंट ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेस को भी देखना होगा। सबसे पहले तो हमें अपडेटेड रहना होगा कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी प्रेफरेंस क्या है, और अपनी टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। जैसे सेंटेड कैंडल्स जो है वो गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है, तो हम स्पेशली ओकेजन्स के ऊपर अपनी डिफरेंट मतलब वैरायटीज़ ला सकते हैं। हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी कैंडल्स को, जैसे हम डिफरेंट मोल्ड्स के साथ बना सकते हैं। आजकल लिक्विड टेक्सचर के साथ बहुत ज़्यादा इन है, तो हम उसके साथ भी कर सकते हैं। तो बबल वाली सेंटेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा इन है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे रमज़ान है तो हम रमज़ान की डिफरेंट शेप्स होते हैं जो हमारे रमज़ान को बहुत ज़्यादा, रमज़ान के एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने मोल्ड्स में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ईद है तो ईद के ऊपर हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने मोल्ड से ही ना अपनी ओकेजन से रिलेटेड चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें मटेरियल क्या चाहिए सेंटेड कैंडल्स को बनाने के लिए। तो सेंटेड कैंडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वैक्स के बाद हमें चाहिए कैंडल विक्स, उसके बाद हमें चाहिए कलर डाइज, हमें एसेंशियल ऑयल्स चाहिए, परफ्यूम्स चाहिए, हमें कैंडल मोल्ड्स चाहिए, हमें थर्मोमीटर चाहिए होगा और डिफरेंट कैंडल टूल्स चाहिए होंगे जिससे हम मिक्सिंग और ये सब चीज़ें करें। तो बस इससे ज़्यादा मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक मटेरियल्स हैं। कैंडल जार्स चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, टोटल 9 to 10 मटेरियल है, 9 to 10 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी, इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे हमारी कैंडल वैक्स रेडी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद बात आती है कैंडल कि हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए अब जाहिर सी बात है, हम जब काम घर से कर रहे हैं तो हमें मटेरियल लेने भी क्यों ही जाना पड़ेगा, सही है। तो मैंने इस चीज़ का ये बहुत रिसर्च की इसके ऊपर और मैंने ये देखा कि कैंडल का जो मटेरियल है वो हमें दराज से बहुत आसानी से मिल रहा है। हम मतलब कि एक पूरी किट मैंने देखी थी 2500 की मिल रही थी, जिसका मैं 25 या 2600 कुछ ऐसा ही था। मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखाऊंगी, मतलब मैं प्रूफ के साथ बात करूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए रीज़नेबल है कैंडल का बिज़नेस स्टार्ट करें। तो अगर हम घर से लेना चाहते हैं तो हम ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम ले सकते हैं अपना मटेरियल, जैसे कि दराज हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, अलीबाबा हो गया, अमेज़ॉन हो गया। वैसे तो पाकिस्तान में बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी हमारे लिए कैंडल्स की मटेरियल अवेलेबल है। अगर हम खुद जाकर लेना चाहते हैं तो हम ऐसी बहुत सी जगह हैं कराची में जहाँ से हम ले सकते हैं, जैसे बोल्टन मार्केट हो गई, कुर्तबा हो गया, लालखेत हो गया, मेमन हो गया। यहाँ पे हमें A to Z हर चीज़ मिलेगी, कैंडल के जार से लेकर कैंडल के वैक्स से लेकर कैंडल के मोल्ड्स, कैंडल वैक्स, एसेंशियल ऑयल्स, कलर डाइज, हर चीज़ हमें मिल जाएगी यहाँ पे जिसकी हमें ज़रूरत है, बेसिक नीड। मैंने रिसर्च की थी इसके ऊपर, दराज पे मैंने देखा था कि कैंडल मटेरियल बहुत इजीली मिल रहा है, उसकी पूरी किट्स मिल रही हैं जिससे हम बहुत आसानी से अपनी सेंटेड कैंडल्स बना सकते हैं और बहुत रीज़नेबल मिल रहा है। हम अगर मार्केट में जाएँ तो हमारा
हमारा किराया अलग लग जाता है, हमारा टाइम अलग लग जाता है। लेकिन अगर हम उसको ऑनलाइन मंगवाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी है। और दूसरा ये कि जब हम घर से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम मटेरियल भी घर से ही क्यों ना लें, सही है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े तो अच्छा है। तो ऐसे ही हम ऑनलाइन मंगवाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी कॉस्टिंग क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी इस बिज़नेस में। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च की इस चीज़ के ऊपर, तो हमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें टोटल 8 to 10,000 की ज़रूरत है, जिससे हम ये बिज़नेस बहुत ईजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको स्टार्ट करना। हमें मटेरियल भी इतना नहीं चाहिए और हर चीज़ बहुत रीज़नेबल है। मैं आपको टोटल बता रही हूँ, हर चीज़ मिलाकर, बल्कि इससे भी कम ही होगा। फिर हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म सिलेक्शन की। तो मार्केट में इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कैंडल्स की डिमांड है। हाँ, आजकल की जो यूथ है बेसिकली, और उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें, ये सब चीज़ें, और वो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पे ही जाती हैं। तो मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम अपनी कैंडल्स को ऑनलाइन सेल करें, ऑनलाइन हम अपने बिज़नेस को ग्रो करें और ऑनलाइन ही हम उसको चलाएं, सब कुछ करें। तो इंस्टा हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने बिज़नेस को ग्रो करें। हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम दराज पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, हम दराज पे भी कर सकते हैं अपनी कैंडल्स सेल आउट, और इंस्टा फेसबुक पे तो कर ही सकते हैं, पेज बना के प्रमोशन कर सकते हैं अपनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अमेज़ॉन पे कर सकते हैं। हम ETSY एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें, वहाँ पे सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं, तो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं अपना। बाकी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, विद डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपना अकाउंट करें, अपना शॉप, ऑनलाइन शॉप वहाँ पे बनाएं और हम वहाँ पे अपनी कैंडल्स को सेल करें। और बाकी इंस्टा वगैरह तो हम कर ही सकते हैं, वहाँ पे तो इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं होता और इतना कोई बड़ा प्रोसीजर भी नहीं होता। वहाँ पे तो बहुत आराम से हमारी कैंडल्स सेल आउट हो सकती हैं। अच्छा, जहाँ तक ब्रांडिंग की बात है तो हम काफ़ी तरह से हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। सबसे तो जो बेसिक चीज़ है ना, वो हमें है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनानी है अपने ब्रांड की, जिससे लोग, जो बहुत डिफरेंट हो, जिससे लोग अट्रैक्ट हो। उसके बाद हमें अपने लोगों पे काम करना चाहिए, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, सिंपल हो। आजकल ट्रेंड में सिंपल लोगोस चल रहे हैं, तो हमें जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद हमें अपनी पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इको फ्रेंडली होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, जिससे आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो और हाँ, अपने प्रोडक्ट को ऐसे शोकेस करें, कोई स्टोरी टेलिंग प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हों। जैसे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट उनको शोकेस कर रहे हैं, हम अगर उनके पीछे उसको स्टोरी सुनाएंगे, कोई, हम उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे ऐसी, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो मैंने काफ़ी बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन अगर एक ऑनलाइन बिज़नेस है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिजिटली अपने प्रोडक्ट को हम वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो। डिफरेंट ऑफर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट डिस्काउंट्स दे सकते हैं उनको, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट सेल आउट होंगे और लोग उसको परचेज़ करते भी हैं। इसी तरह से होता है। और एडवर्टाइजमेंट करें, उसको डिफरेंट जगहों पे शेयर करें, तो इसी तरह से होता है। और उसके बाद दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो है कोलैबोरेशंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर हम कोई भी इन्फ्लुएंसर्स या फिर मीडिया की पर्सनैलिटी है, अगर हम उनको अपने प्रोडक्ट्स, हम उनको सैम्पल्स भेजें, तो वो हमारे सिर्फ शाउट आउट ही देना तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी है। और PR देना सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ईजी चीज़ है, और उससे आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स भी सेल आउट होते हैं। उसके बाद हमारा एक और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो है फ़ोटोग्राफी। अगर हम हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफी करेंगे या फिर हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने शोकेस करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा लोग हमारी चीज़ की तरफ, जितना डिफरेंटली करेंगे, जितना और भी अच्छे से हम कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, हम अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्ट की सेल हो सकती है। अब फिर बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो
सबसे पहले हमें एक अकाउंटिंग सिस्टम रखना चाहिए जो हमारी इनकम को ट्रैक करे, हमारे एक्सपेंसेस को करे, हमारे प्रॉफिट्स को करे, हमारे लिए बजट बनाए और हमारी एक्सपेंसेस, मार्केटिंग और पोटेंशियल ग्रोथ को, हर चीज़ को अपने ध्यान में रखे ताकि हमें किसी चीज़ से मसला ना हो। हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, उसी से हमारा ब्रांड अच्छा चलेगा। अच्छा, फिर सबसे लास्ट हमारे पास आता है कस्टमर फीडबैक। तो कस्टमर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उनका फ़ीडबैक नहीं लेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं पता चल सकता कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो हमें उनसे फ़ीडबैक लेना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए और उनको टाइम पे रिस्पॉन्स करना चाहिए, उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और अगर हम उनको कस्टमाइजेशन दें तो वो सबसे ज़्यादा जो आजकल कस्टमर अट्रैक्ट होता है ना, वो कस्टमाइजेशन से होता है। तो अगर हम अपने ब्रांड में ये चीज़ रखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और लोग बहुत ज़्यादा हमारे ब्रांड को पहचानेंगे। अगर हम उन्हीं की मर्ज़ी से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे वो। तो आई होप आप लोगों को मेरा जितना भी मैंने आप लोग को गाइड किया वो समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।